हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रेपरेशन। तो 3 मेथड्स थे, 2 मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड मेथड हम कर रहे थे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें भी आप इसके अंदर भी आप 2 मेथड्स पढ़ोगे, एक ओजोनोलाइसिस और सेकंड आ जाता है हाइड्रेशन। तो हम पढ़ रहे थे ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन तो आप कोई भी ले लो, ठीक है। अल्कीन आ गया जिसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इथेन से प्रिपेयर किया ना आपने, इथेन से, तो आपका एल्डिहाइड बना कौन सा, मिथेनॉल का, ठीक है। तो अब कोई और रिएक्शन लेते हैं बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर मैंने आपकी अल्कीन ली। देखो, जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे ले लिया प्रोपीन ले लिया, ठीक है। आप भी रिएक्शन साथ साथ में करना। प्रोपीन में क्या आया, 1 2 3 कार्बन लो, ठीक है। 3 कार्बन लो, कहीं पे भी डबल बॉन्ड ओ लगा दो। सपोज मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, ठीक है। प्रोपीन बन गया। अब आपने हाइड्रोजन्स ऐड करो, इसमें कंपाउंड कंप्लीट करने हैं ना। तो ये कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच है, 3 बॉन्ड्स कम है ना, आपको पता है कि 4 बॉन्ड्स टोटल कार्बन फॉर्म करता है। और ये वाला 1 और ये वाला 2, 3 बॉन्ड्स हो गए, एक बॉन्ड कम में, 4 होने में 1 हाइड्रोजन। और लास्ट कार्बन 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं। बताओ मुझे अब कितने हाइड्रोजन से यहाँ पे अटैच होंगे, बताओ, 2, ठीक है, राइट। हम कर रहे हैं ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस में हम 3 ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ठीक है, 3 ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो आपको पता है ऑक्सीजन हम कहाँ पे ऐड करते हैं, मैंने आपको बताया जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है ना, उस बॉन्ड को ना पूरा रिमूव कर दो और वहीं पे आपने 3 ऑक्सीजन ऐड करने। बाकी सारा स्केलेटन आपने वैसे लिख देना। देखो CH3 मैंने वैसे लिखा, CH लिख दिया, यहाँ पे ना आपने CH2 लिख दिया। देखो मैंने कंप्लीट वैसे लिख दिया जैसे ऊपर था, लेकिन मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ठीक है। आप भी कॉपी में साथ साथ करो। अब इन दोनों कार्बन के ऊपर ना 1 ऑक्सीजन और इन दोनों कार्बन के नीचे ना 1 ऑक्सीजन, इस तरह से 3 ऑक्सीजन आपने इस तरह से प्लेस करनी है। उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन को, कार्बन ऑक्सीजन से भी कार्बन ऑक्सीजन को आपस में अटैच कर दो, ठीक है, राइट, ओके। उसके बाद आपने ना यहाँ से बॉन्ड क्लीव करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया यहाँ पर जो नीचे 2 ऑक्सीजन एक साथ अटैच है, यहाँ पे एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन शो करो, यहाँ पर भी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शो करो, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से शो करो, ठीक है। फिर ये जो ऊपर है ना कार्बन ऑक्सीजन के बीच से, जहाँ पे हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच से बॉन्ड लाओ और इस तरह से इस बॉन्ड को क्लीव करना है। यहाँ से एक कंपाउंड यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से क्लीव करना है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ से इस तरह से बॉन्ड क्लीव करना है आपने, मतलब बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिंक और वाटर के प्रेजेंस में आपके क्या कंपाउंड्स बनेंगे। देखो बेटा, अब बताओ क्या बना, ये CH3 है ना, देखो मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया, ठीक है। उसके आगे बॉन्ड है, मैंने बॉन्ड ऐसे फॉर्म कर दिया, मैंने C भी लिख दिया, ठीक है। C के साथ H है, मैंने H भी लगा दिया, ठीक है। अब C के नीचे यहाँ पे O है ना, यहाँ से ब्रेक हो चुका है, आपको पता है ब्रेक हो चुका है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर ना यहाँ पे एक बॉन्ड बना देंगे। तो C और O के बीच में एक बॉन्ड तो पहले ही था और एक बॉन्ड जो वो और आ जाएगा। तो ये आपका बन गया इथेनॉल, ठीक है, एक कंपाउंड बन गया इस साइड से। अब यहाँ से भी आपका एक और कंपाउंड बन रहा है ना, तो आपको पता है ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आएगा। तो फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया ना, CH2 डबल बॉन्ड O। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इसको हम कैसे लिखेंगे, बताओ मुझे कैसे लिखेंगे। CH2 डबल बॉन्ड O तो हम लिखते नहीं है ना, हम कैसे लिखेंगे इसको, सिंपल लिखो HCHO, ठीक है। और बाकी ये वाली ऑक्सीजन अगर आपने इसको अटैच करना है साथ में, तो ये जो वाटर होता है ना बेटा, वाटर इसके साथ ये अटैच हो जाती है, तो H2O2 बन जाता है। जो मेन कंपाउंड्स है ना आपके, वो ये बना इथेनॉल, और ये बेटा 1 कार्बन का है, ये मिथेनॉल है, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हो कि आपके एल्डिहाइड्स ही बन रहे हैं ना, कीटोन्स तो नहीं बना। हम ना कोई और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारा अब कीटोन भी बन जाए। तो एक चीज़ याद रखना बेटा, अगर आपने कीटोन भी बनाना है ना, तो आप ना इस तरह से लेना कि H को
हटा दो, H की जगह मैंने CH3 ले लिया, इस तरह से ले लिया CH3, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल चाहे आपका एक H ले लेती हूँ और एक CH3 ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाले कंपाउंड्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, गिवन पेपर में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये ओजोनोलाइसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये आ गया इस तरह से कंपाउंड। अगर इसके आप नेमिंग करते हो तो 1 2 3 4, तो सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है ना, तो 2 मिथाइल और कितने 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के लिए आपका ब्यूट आ गया। और सेकंड कार्बन के साथ आपका ना डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो छोटा वाला नंबर लिखते हैं हम 2 इन, ये बन गया आपके पास, ये कंपाउंड का नेम है, ठीक है। इसमें हम ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो ठीक है, हम करते हैं O3 के एडिशन। लिखो O3 के एडिशन। देखो तो आपको तो पता है कैसे एडिशन करनी है, सारा स्केलेटन आपने वैसे ही लिख देना है, पर ये जो डबल बॉन्ड है ना इसको मत लगाना आप। देखो मैंने CH3 फर्स्ट नंबर पे जो CH3 है वो भी वैसे लिख दिया, यहाँ पे C भी वैसे लिख दिया, ठीक है। ये जो CH3 है ये भी मैंने वैसे लिख दिया, डबल बॉन्ड नहीं लगाना आपने, उसके आगे CH और उसके आगे CH3, ये सारा स्केलेटन आपने वैसे लिख देना है। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन जो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दो, इस तरह से ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसके बाद बार बार इलेक्ट्रॉन शो करने की ज़रूरत नहीं बेटे, ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, कैसे डबल बन रहा है। आपको तो पता है कि बॉन्ड यहीं से ब्रेक होना है, बार बार इलेक्ट्रॉन शो करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने दिमाग में रखो कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे आपने क्या करना है, अब आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा और ZnH2O के प्रेजेंस में आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, सोचो और बताओ। तो आपको तो पता है यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो लिखते जाओ कंपाउंड, एक एंड से लिखना शुरू करो और यहाँ पे ख़त्म कर दो। तो देखो CH3 लिख दिया मैंने, CH3, ठीक है। उसके आगे सिंगल बॉन्ड लगा दिया, सिंगल, ये C है, मैंने C भी लिख दिया। उसके बाद आपको पता है कि इस C के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, मैंने डबल बॉन्ड O लिख दिया। उसके आगे इसी C के साथ एक CH3 भी अटैच है, मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। प्लस एक कंपाउंड तो बन गया, ये कीटोन बन गया बेटा आपका, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जब डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच था ना, इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं थी ना, तो ये आपका कीटोन बना देता है, ठीक है। और इसके साथ एक और कंपाउंड बना बेटा आपका, यहाँ से देखो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करो कॉर्नर से। तो आपने CH3 लिख दिया, उसके आगे आपका बेटा CH है, तो देखो मैंने CH भी लिख दिया, और C और O के बीच में ना डबल बॉन्ड O इस तरह से आता है, ये आपका एक एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। ये इथेनॉल बन गया, इथेनॉल, और ये आपका बन गया एसीटोन, मतलब कीटोन है ये आपका, ठीक है। आपको बेटा समझ आ गया होगा ओजोनोलाइसिस, ठीक है। अब एक कंपाउंड मैं आपको देती हूँ, ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करना और मुझे बताना आपके क्या प्रोडक्ट्स बने। CH3 और C के साथ CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसकी ओजोनोलाइसिस आप खुद करके मुझे सेंड करना, ठीक है। डाउट आएगा तो पूछ लेना। उसके बाद बेटा एक हमारा लास्ट रह गया डिस्कस करने को प्रेपरेशन का, ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है। हम हाइड्रेशन करेंगे, लेकिन किसकी, अल्काइंस की। तो अल्काइन क्या होता है बेटा आपको पता है, लास्ट मेथड बचा आपका, कोई भी अल्काइन ले लो, मैंने सिंपल सा अल्काइन ले लिया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से ले लिया, ठीक है। तो हाइड्रेशन का मतलब आपको पता है बेटा, वाटर की एडिशन करनी है, ठीक है। वाटर के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, याद होना चाहिए आपको, एक H पॉजिटिव होता है और एक OH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब भी हम एडिशन करते हैं, आपको तो पता है कि हाइड्रेशन कर रहे हैं अल्काइंस की, तो आपने जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, इसको आपने इस अल्काइंस में ऐड करना है, इथाइन है इसका नाम, ठीक है। तो जब भी हम एडिशन करते हैं ना, तो एक बॉन्ड कम हो जाता है, जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, तो 3 से सिर्फ 2 बॉन्ड रहेंगे आपके, सिर्फ 2 बॉन्ड। और फिर जब एक बॉन्ड कम करोगे ना, तो एक कार्बन के साथ H अटैच कर देना और एक कार्बन के साथ OH अटैच कर देना, ठीक है। तो देखो आपका क्या रिजल्ट आएगा। तो HC था ना, एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया, मैंने CH2 लिख दिया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड से मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, कर दिया। उसके बाद बेटा ये CH था ना, और इसके साथ मैंने एक OH अटैच कर दी, इस तरह से अटैच कर दी, ठीक है।
उसके बाद ये तो आपका कोई एल्डिहाइड कीटोन नहीं बना ना। उसके बाद बेटा इसकी ना हम ना रीअरेंजमेंट करते हैं, एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, उसको ना हम टॉटोमरिज्म भी बोलते हैं, टॉटोमरिज्म, ठीक है, या फिर सिंपल रीअरेंजमेंट लिख दो। अब देखो आपने क्या करना है, O और H के बीच में भी बॉन्ड है ना, देखो आपने क्या करना है, ये वाला बॉन्ड जो वो कार्बन के पास लाना है, ये वाला बॉन्ड कार्बन के पास लाना है, और इस बॉन्ड के साथ ना आपने एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर देनी है, ठीक है। फिर से सुन लो, ये वाला बॉन्ड आप कार्बन के पास ले गए, तो ये वाला बॉन्ड कार्बन के पास आएगा तो इस हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा, तो आपके पास क्या बन गया, CH3 बन गया, राइट, समझ आ गया होगा। फिर डबल से तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, समझ आ गया आपको। और C के साथ तो बेटा एक H पहले से अटैच थी, आपको पता है। अब यहाँ पर बेटा H जब जाएगा ना अपना बॉन्ड लेके नहीं जाता है, क्योंकि वहां पर तो उसे बॉन्ड मिल रहा है अटैच होने के लिए, तो ये जो O और H के बीच का हाइड्रोजन है ना, ये C और O के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा आपका डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अब देखो आपका ये बन गया इथेनॉल, बन गया, ये बन गया ना बेटा एल्डिहाइड। तो जब भी आप इथाइन लेते हो ना तो आपका एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। इसको छोड़ के आप कोई भी ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लो तो आपका कीटोन बन जाता है। जैसे सपोज करो मैंने 3 कार्बन का अल्काइंस लेना है, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, बाकी H लगा के इस कंपाउंड को पूरा कर लो, CH3 4 बॉन्ड हो गए, इस C के तो पहले 4 बॉन्ड से 3 और 1, और ये जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड कम है तो एक H आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वाटर की एडिशन करनी है, राइट, हाइड्रेशन कर रहे हैं ना, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। अब इस H के भी 2 पार्ट्स हैं, H के नहीं सॉरी वाटर के, एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब आपने H और OH को इस कंपाउंड में ऐड करना है, इसका नाम है प्रोपाइन, ठीक है। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो अब देखो बेटा, अब आपको ना थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऊपर तो आपका दिल था जिस मर्जी के साथ H और उसके दूसरे के साथ OH अटैच कर दिया, यहाँ पर ना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक मार्कोनिकॉफ रूल है, आपने +1 में पढ़ा होगा, तो उस रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। अब इस ट्रिपल बॉन्ड के ना दोनों साइड कार्बन को देखो, देख लिया। अब इन दोनों कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन देखनी है आपने, ठीक है। इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं ना, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है ना उसी को H देनी है, ठीक है। तो ये वाला H ना इसी कार्बन को देना है, और जो OH है ना ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच करना है, मतलब एडिशन करनी है और एक बॉन्ड कम कर देना आपने। जब भी एडिशन होती है एक बॉन्ड कम हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, H3C है ना, मैं इसको सीधा करके लिख रही हूँ CH3, फिर सिंगल बॉन्ड था मैंने वैसे लिख दिया, C था मैंने वैसे लिख दिया। अब ये जो आपका था ना ट्रिपल बॉन्ड, इसको मैंने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने एडिशन करनी है ना, तो यहाँ पे बेटा ये O और H मैंने इस तरह से लिख दिया, O और H, ठीक है, इस तरह से। और ये CH था ना, एक हाइड्रोजन ऐड किया ना, तो यहाँ पर बेटा आपका CH2 आ जाएगा, ठीक है। कोई कंपाउंड नहीं बना है अभी तक। इसकी फिर से आप रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट या टॉटोमरिज्म बोलो इसको, ठीक है, टॉटोमरिज्म कुछ भी बोल दो। तो अब आपने क्या करना है, फिर से ये वाला जो बॉन्ड है ना बेटा, ये कार्बन के पास जाएगा, कार्बन के पास ले जाओ इस बॉन्ड को। अब इस बॉन्ड के साथ आपने ये वाला H अटैच कर देना है, तो देखो CH2 था ना, CH3 बन जाएगा, ठीक है। और इसको लिख लेती हूँ पहले मैं, CH3 ये सिंगल बॉन्ड है मैंने वैसे लिख लिया, ये C है ये भी मैंने वैसे लिख लिया। C के साथ ना यहाँ पे अभी रुको, ये डबल का मैंने सिंगल कर दिया, ये भी कर दिया, और ये वाला H ना इस CH2 के पास आ गया, CH3 बन गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये H तो चला गया, तो सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन तो अभी है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि O और H के बीच का बॉन्ड है, ये H जब जाएगा अपना बॉन्ड लेके कभी नहीं जाता है, ये अपना बॉन्ड छोड़ के जाता है। अब हवा में थोड़ा ना रहेगा ये बॉन्ड, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया। तो देखो बेटा ये आपका कीटोन बन गया, और इसका नाम है प्रोपेनोन, ठीक है। तो ये आपका कीटोन बन गया। तो इथाइन हमेशा एल्डिहाइड बनाता है, और इथाइन को छोड़ के जो मर्जी कीटोन ले लो, सॉरी कीटोन नहीं अल्काइंस ले लो, तो आपका हमेशा कीटोन बनता है, ठीक है बेटा। ये आपकी कंप्लीट प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के कॉमन मेथड्स। ओके बेटा, बाय बाय।